हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे आप सब अच्छे हैं? आज हम बेटा अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। हम कौन सा पार्ट पढ़ने लग रहे थे? फर्स्ट यूनिट का लास्ट 5th पार्ट पढ़ रहे थे हम, एरर का। इसकी हार्डली मेरे हिसाब से 2-3 वीडियो बनेंगी बेटा, मतलब इस वीक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम साथ ही साथ ही। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी थी बेटा अभी, ये जैसे अपनी लैब मैनुअल भी कंप्लीट कर लेना जून में। क्लियर है? परचेज कर ली होगी आपने, मतलब रिटर्न वर्क कर लो इतना। क्लियर है? ताकि बाद में हमें बर्डन ना पड़े आपके ऊपर। तो आप क्या करोगे, रिटर्न वर्क मैं आपको भेज दूंगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं उनका रिटर्न वर्क हो सकता हो तो पेन वर्क जरूर करना। अगर किसी को पुरानी फाइल मिल जाए तो बेशक कर लेना, अदरवाइज जो मैं प्रैक्टिकल बोलूंगा ना उनका पेन वर्क जरूर कर लेना बेटा। क्लियर है? मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा कि क्या क्या चीजें लिखनी है आपको पेन वर्क के अंदर। ठीक है? एक ब्लैंक पेज मिलेगा, एक लाइनिंग वाला पेज मिलेगा आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। तो पेन वर्क कहाँ होता है? जो लाइनिंग वाली साइड है। क्लियर है बात? ब्लैंक साइड के ऊपर कुछ नहीं करना भी आपको। ओके, तो ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं आपको। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एरर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी थी बेटा? एरर के टाइप पढ़े थे। क्लियर है बात? ठीक है, एक तो सिस्टमेटिक था, दूसरा रैंडम वाला केस पढ़ा था हमने। सिंपल से के सारे। पर अब मैं बात करूंगा रैंडम एरर की। किसकी बात करने लग रहा हूं मैं? रैंडम एरर की। रैंडम के अंदर हमारी एक्यूरेसी कैसी थी? हमें पता है ना कि हमें बार बार रैंडम के अंदर अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करेंगे? उस एक्सपेरिमेंट को रिपीटिशन के अंदर करेंगे, एवरेज निकाल देंगे उसकी। ध्यान है वो चीज? क्लियर है? रैंडम एरर के अंदर बताई थी ना ये चीजें। ठीक है, तो रैंडम के अंदर तो एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा रिपीटिशन मोड के अंदर करेंगे उतने चांसेस ज्यादा होते हैं कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। क्लियर है बात? ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था फिर रैंडम की किस वैल्यू को? सपोज करो मैंने बताया था ना, एक पेन को मैं यहां से इसको छोड़ रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का टाइम नोट करना है। तो आपने फर्स्ट टाइम किया 3 सेकंड, सेकंड टाइम किया 3.1 सेकंड, थर्ड टाइम किया 2.9 सेकंड, 3.5 सेकंड, 3.10। तो इस हिसाब से टाइम आ रहे, तो किसको करेक्ट मानेंगे? हमने क्या बोला था? सबका मीन निकाल लो। बात समझ आती है? सबका मीन निकाल लो। तो आज हम उससे ही रिलेटेड कुछ काम करने वाले बेटा। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बेटा? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि एरर का मतलब होता है क्या? आप क्या बोले? सब करेक्ट वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ये बात समझ आती है? ठीक है, कि एरर का मतलब क्या है? एरर कितना है कि वैल्यू थी कितनी? 5 मीटर थी, आपने मेजर कितनी की? 4 मीटर। तो एक्यूरेट कितनी थी? 5। ठीक है, और मेजर कितनी की? 4। तो एरर कितने का आ गया? 5 माइनस 4 कितने का आ गया? 1 का आ गया। ये बात समझ आती है? अच्छा बेटा ध्यान रखना, एरर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। 5 थी, आपने मेजर कितनी की? 4 की। इसका मतलब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? एक ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? एरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ध्यान रखना, पॉजिटिव एरर भी होता है और नेगेटिव भी। अगर मैं कह दूं कि थी 5 और आपने मेजर कितना कर लिया? 6, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1। ये बात समझ आती है? एरर कितने का आ गया? एक्चुअल 5 माइनस मेजर्ड 6, तो कितना आ गया? 5 माइनस 6 मतलब कितना आ गया? -1। ये बात समझ आती है? क्लियर है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज का और भी ध्यान रखना बेटा, कभी भी एक एरर ना दूसरे एरर को कम नहीं करता। भाई एक गलती कर दी, दूसरी गलती को सुधारेगी नहीं, वो गलती क्या करेगी? बढ़ाई देगी उसको। ये बात समझ आती है? एक एरर दूसरे एरर को हमेशा इंक्रीज ही करता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा बेटा। मैं आपको न्यूमेरिकल क्यों कराऊंगा? क्योंकि न्यूमेरिकल का ये कंसेप्ट तो ठीक है, पर देखो फिर भी ध्यान से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको एक चीज बोलता हूं बेटा कि ये टाइम नोट करना था। एक्चुअल कितना था? 5 था। कितना टाइम था? 5 सेकंड था। लेकिन आप कितना मेजर कर रहे हो? एक बच्चे ने मेजर किया 4 सेकंड, दूसरे ने किया 4.35, तीसरे ने किया 5, फोर्थ ने किया 5 पॉइंट समथिंग, 5.1, 5.2, 6 सेकंड। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? हम क्या करें? रिपीटिशन हर बच्चे से करवाने लग रहे रिपीटेड मोड के अंदर। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक्यूरेट वैल्यू किसको मानी जाएगी? किसकी एक्यूरेट वैल्यू मानी जाएगी? तो आप क्या बोलोगे? सर एक काम करो, हम जितने भी बच्चों ने किया है ना, सबकी क्या निकाल दो? मीन वैल्यू। उसको क्या मान लेते हैं? एक्यूरेट वैल्यू है। ये बात समझ आती है? उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्यूरेट मान लेते हैं। अच्छा सुनो, अब सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर के लिए एक बच्चे ने वैल्यू कितनी निकाली? 5, दूसरे ने 6, तीसरे ने 7, अगले ने 6,
6.1, 6.5, 3.2, किसी ने 5 निकाली, किसी ने 5.1 निकाली, इतनी निकाली। n कितने स्टूडेंट थे? 20 बच्चे थे, 20 स्टूडेंट थे, तो सबकी वैल्यू आ गई अलग अलग। और हमने क्या किया, उसका मीन निकाल लिया बाय में 20। n का मतलब क्या है, कितने स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, तो वो क्या आ जाएगा, बाय में 20 आ जाएगा। बाय में क्या आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, ये क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू। 10th स्टैंडर्ड में आपने करे है ना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो मीन वैल्यू के फ्रीक्वेंसी वगैरह के। तो मैं कह रहा हूं मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलोगे, सर जितने भी बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करके देखे ना, ठीक है, उन सबको हमने क्या कर दिया, उन सबका मीन निकाल दिया। हमने क्या निकाल दी, मीन वैल्यू। और उसको क्या मान लिया, करेक्ट वैल्यू मान लिया। क्या मान लिया उसको, हमने करेक्ट वैल्यू मान लिया। सपोज करो वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई हमारी, कितनी आ गई, 6 आ गई। पहले बच्चे ने कितना निकाला था, 5, दूसरे ने 6, थर्ड ने कितना निकाला था, 7, अगले ने कितना निकाला, 6.5, 5.4। मतलब ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशन की थी। जब हमने मीन निकाला ना, तो कितना आ गया, 6 आ गया सबका। ये बात समझ आती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये तो हमारी बेटा क्या है, मेजर्ड वैल्यू। ये हमारी क्या है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ये हमारी क्या है बेटा, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का क्या मतलब है कि पहले बच्चे ने कितना मेजर किया, 5 किया, दूसरे बच्चे ने इंडिविजुअली कितना मेजर किया, 7 किया, नेक्स्ट ने कितना मेजर किया, A3, A4, 5, A5, कितने भी हो सकता है बच्चे, तो ठीक है, 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 20, 100, जितने आप मानो, आपकी मर्जी है। क्लियर है, क्वेश्चन में दे भी रखा होगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज। तो फिलहाल आपको खाली क्या ध्यान रखना, कंसंट्रेशन किस चीज के ऊपर करना है बेटा, कि ये क्या A1, A2, A3 क्या इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। पहले बच्चे ने मेजर कितना किया, 5 किया। सपोज करो, मैं पहले से ही बता रहा हूं, ये हमारे पास क्या गया, मीन निकाल लिया हमने सबका। पहले बच्चे ने मेजर कितना किया, 5 किया। क्लियर है, पर हमारी मीन वैल्यू आई कितनी, 6 आई। पहले बच्चे ने मेजर कितना किया, 5। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या निकालना, हमें एब्सोल्यूट एरर। इंडिविजुअल ने जो किया था ना, उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर निकलेगा हमेशा। क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, 6 जो हमारी क्या आई है, मीन वैल्यू, 6 माइनस मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, 6 माइनस 5 कितना आ गया हमारे पास एरर कितना आ गया बेटा, एब्सोल्यूट एरर 1 आ गया। अब मैं कहता हूं इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर निकालो। आप बोले सर ये वैल्यू आई थी 5.5, ये वैल्यू कितनी आई थी, 5.5 थी, तो बताना एरर कितना आ गया, 6 माइनस 5.5, तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। ये बात समझ आती है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, सपोज करूं मैं ये वैल्यू कहती 7 है, कितनी है, 7, तो वैल्यू कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट एरर की, आप बोलोगे 6 माइनस 7। ये बात समझ आती है, 6 माइनस 7, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, 6 माइनस 7, इसका मतलब कैसी वैल्यू आएगी, -1। ये बात क्लियर है, मैंने क्या बताया था आपको, ये 5 है, ये 6 है, 6 माइनस 5 प्लस 1 आ गई। अगर ये 7 मेजर की है और हमारे पास मीन वैल्यू है कितनी, 6 है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, 6 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, -1। तो बताया था ना मैंने, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी एरर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है एब्सोल्यूट एरर का। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, भाई सिंपल सी बात जो भी मैंने बताया था, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के अंदर हम एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट में एरर कितना है, पहली क्वांटिटी में, तो हम क्या बोलेंगे, ए मीन, ये वैल्यू मीन वैल्यू माइनस में फर्स्ट वैल्यू। क्लियर है बात, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया, किसके अंदर आ गया, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में। क्लियर है बात, इसको हमने क्या नाम दिया, डेल्टा A1, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं सेकंड के अंदर एब्सोल्यूट एरर बताओ इसमें कितना है, तो आप क्या बोलोगे, वही मीन, यही चीज मीन वैल्यू माइनस में सेकंड वैल्यू, ऐसे ही मीन माइनस थर्ड, ऐसे करते करते किस कौन से आ जाएगी, हमारी nth के अंदर निकालना है। क्लियर है बेटा, समझ आती है बात। सबसे पहले हमने क्या किया, मीन वैल्यू निकाली, और मीन निकालने के बाद हर एक में कितना एरर है वो निकाली, उसको हमने नाम क्या दिया, एब्सोल्यूट एरर दिया है। क्या नाम दिया उसको हमने, एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, एब्सोल्यूट एरर ये रहा, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और उसके सामने क्या लगा है, मीन, उसके सामने क्या लगा है, मीन। मीन का मतलब जितने भी हमारी ये क्वांटिटी आएंगी, ये वाली ये क्वांटिटी आएंगी, इन सब का भी हम क्या निकाल देते हैं, मीन। इन सब एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकालना, हमें मीन निकालना है। क्लियर है बात, इसका मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, इनका भी हम क्या निकाल देते हैं, मीन। भाई नाम ही पढ़ लो, क्या है इसका नाम ही देख लो, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हमारे जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं ना इंडिविजुअल क्वांटिटीज में, उनका भी हम क्या निकाल दें, मीन निकाल देते हैं। एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्लियर है बात, समझ आती है बेटा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर किसका,
एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब ये साइन किसका लगा रखा बेटा मैंने, ये साइन अगर आपने देखा हो तो ये साइन किसका है, मोड का। किसका साइन है बेटा, ये मोड का साइन है। इस मोड का मतलब क्या है कि मोड के अंदर जो भी टर्म होती है ना वो किसकी बन जाती है, प्लस की। ध्यान रखना, मोड के अंदर कोई नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, प्लस बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब है अगर मोड 5 लिखूं मैं, इसका मतलब क्या है, 5 है। अगर मोड -5 लिखूं इसका मतलब भी क्या है, 5 है। मोड -x लिखूं तो x है, मोड x लिखूं तो भी x है। ये बात समझ आती है। मैंने आपको क्या बताया था, एरर एक एरर दूसरे को कभी भी कम नहीं करेगा, ज्यादा ही करेगा। तो इसलिए सारे के सारे एरर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड ही होंगे। क्लियर है। खैर आप इसके ऊपर फोकस करो। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर का भी मीन। बस क्लियर है, ठीक है। बुक से बेटा इसकी डेफिनेशन वगैरह कर लेना, मैं तो एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा इसके बेस के ऊपर और आपको समझा दूंगा ये चीजें, ठीक है। मोड का मतलब समझ आता है, सारी की सारी वैल्यू कैसी रहेंगी, पॉजिटिव ही रहेंगी। उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं बेटा, फाइनल रिजल्ट सपोज करो यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा था, यहां से लेके यहां तक एक्यूरेट टाइम कितना था, 5 था। क्लियर है बात, ठीक है। कितना था, 5 था। या फिर मैं कह दूं कि यहां से हमने जो वैल्यू निकाली वो कितनी आएगी, 6। फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, 6 प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। सपोज करो इसकी वैल्यू आएगी 0.02। ये बात समझ आती है, क्लियर है बात। या फिर मैं आपको समझाने के लिए एक बार, वैसे ही समझाने के लिए कभी होता नहीं था ना, समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। +-2 इसका क्या मतलब आ गया बेटा, 6 + 2 वैल्यू कहां हो सकती है, 8, और 6 - 2 वैल्यू कहां तक हो सकती है, 4। ये बात समझ आ रही है कि वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 4 to 8 लाई करती है, इसके बीच में ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, AM मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट, कौन सी हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आ गया बेटा हमारे पास, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर हमें क्या बोलता है कि अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ना, अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, रिलेटिव एरर का और फ्रैक्शनल एरर का। ज्यादा एक्यूरेसी का क्या मतलब है, मैं आपको बोलता हूं, आपको मेजर करना था कितना, 50, कितना मेजर करना था, 50। क्लियर है बात, ठीक है। या फिर 10 मेजर करना था, कितना मेजर करना था आपको, 10 मेजर करना था, और आपने मेजर कितना कर लिया, 11 कर लिया। कितना कर लिया, 11 किया। ये बात समझ आती है। मेजर कितना करना था, 10 करना था, और मेजर कर कितना लिया आपने, 12 कर लिया। चलो 12 फाइनल है, ठीक है। 10 मेजर करना था, 12 मेजर किया, ओके। उसके बाद मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि आपको ना 500 मेजर करना था। कितना मेजर करना था, 500, पर आपने मेजर कितना किया बेटा, 505। ठीक है, मैंने पहले क्या बोला, मेजर कितना करना था 10, पर मेजर कितना कर लिया 12। दूसरे केस में 500 मेजर करना था, 500 पर कर कितना लिया, 505 कर लिया। ये बात समझ आती है, क्लियर है। मेजर कितना करना था 500, पर मेजर कर कितना लिया 505 कर लिया। क्लियर है। अब बताओ एरर किस में ज्यादा है, एरर किस में ज्यादा है। बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं एरर किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। एरर किस में ज्यादा है, 500 से 505 में एरर ज्यादा है। क्यों, इसमें तो आपको कितने का एरर दिख रहा है, 5 का, और इसमें कितने का दिख रहा है, 2 का। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें ज्यादा एरर है। पर एरर किस में ज्यादा है बेटा, इसमें ज्यादा है। ये बात समझ आते कि 500 मेजर करने में आपको 505, और तो सिर्फ 10 में ही 2 का हो गया। ये बात समझ आ रही है कि आपने 10 में ही 2 का क्या कर दिया, एरर कर दिया। क्लियर है बात, ठीक है। आपने क्या कर दिया, 10 में ही 2 का एरर कर दिया। 2/10 इंटू 100, तो ये आपने कितने परसेंट का एरर कर दिया, ये आपने 10 से 12 में कितने परसेंट का एरर कर दिया, 20% का। कितने का कर दिया, 20% का। और आपने इसमें कितना किया बेटा, 500 इंटू में 100, तो कितने का किया, सिर्फ आपने 1% का। इसमें तो कितने का हुआ है, 1% का एरर हुआ, और इसमें कितना हो गया बेटा, 20% का। ये बात समझ आती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम ऐसे देखने में हमें लगता है कि ये ज्यादा एरर है 5, लेकिन अगर परसेंटेज एरर निकालोगे तो उस केस में आप क्या देखोगे कि किस में ज्यादा एरर है, इसमें ज्यादा एरर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा क्यों ज्यादा मोर एक्यूरेट बोला, क्योंकि आपको देखने में कैसा लगा होगा कि 500 से 505 कर दिया जब ज्यादा एरर है, लेकिन परसेंटेज में देखा हो तो सिर्फ 1% था। क्लियर है बात, समझ आती है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, सॉरी रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। पहले रिलेटिव एरर, पहले क्या निकालेंगे हम, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर।
परसेंटेज कैसे निकाल देंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, बस परसेंटेज एरर आ गया। अब जैसे रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला देखो इसका, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, पता है ना, ये रहा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये रहा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये रहा, क्लियर है बात। मीन एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट के हमने क्या निकाले थे, मीन निकाले थे, बाय में मीन वैल्यू, बाय में मीन वैल्यू, ये रही हमारी मीन वैल्यू। ये बात समझ आती है, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए बताया था आपको, क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर रिलेटिव एरर है ना, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100%, क्लियर है बात। हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो बेटा ये क्या है हमारा, एक एरर के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर मैंने बहुत देखा इस क्वेश्चन को, क्लियर है बात। इसके वैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपको उनका ध्यान रखना है। करें स्टार्ट बेटा, समझ आ गया। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे मीन, और उसके बाद इंडिविजुअल में से मीन में से उस इंडिविजुअल को माइनस कर देंगे, क्लियर है बात। हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा इंडिविजुअल में। अब उसी ने क्या बोला, मीन एब्सोल्यूट एरर, कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो आया है डिफरेंस, उन सब का क्या कर देंगे, मीन निकाल देंगे। वो क्या क्या, मीन एब्सोल्यूट। फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट बाय में मीन वैल्यू, बस फ्रैक्शनल के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब मेरे हिसाब से मेरी बात सुनो। अब उसने क्वेश्चन क्या दिया बेटा, कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग बच्चे ने मेजर किया, कितना किया, एक बच्चे ने 1.29, एक ने 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33, क्लियर है। इसके अंदर हमें क्या क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहला टास्क आपका बताना किस चीज का बेटा, सबसे पहले आप निकालोगे मीन वैल्यू। क्या निकालोगे, मीन वैल्यू बताना कैसे निकालोगे, कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, कितनी आ गई n की वैल्यू 8। उसके बाद a1 कौन सा है, 1.29, a2 1.33, a3 1.34, a4 1.35, ये बात समझ आती है। क्या निकाली हमने, मीन वैल्यू। मैं करके दिखा रहा हूं आपको, फिलहाल एक बार इसका फंडा समझो। हमारे पास मीन आ गई, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, एक बार देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मीन वैल्यू निकाल ली। मीन वैल्यू एक कर पूरा के जब करोगे ना बेटा इसकी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1.33। मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो हमारे पास क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई हमारे पास 1.33। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे बेटा, बताना एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड क्वांटिटी। तो आप क्या निकालोगे, डेल्टा a1 कैसे निकालोगे, am माइनस a1। am हमारे पास मीन वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1.33 माइनस a1 मतलब पहली क्वांटिटी 1.29, ये बात समझ आती है। am मीन 1.33 माइनस a1 कितनी 1.29, ठीक है। डेल्टा a2 कैसे निकालोगे बेटा, वही am कितना 1.33 माइनस a2 कितना है 1.33। अब उसके बाद डेल्टा a3 कैसे निकालोगे, am माइनस 1.34। मेरा कहने का क्या मतलब है बेटा, 1.33 से कोई वैल्यू तो कम है, कोई बराबर है और कोई ज्यादा है। ये बात दिख रही है आपको, कोई वैल्यू तो 1.33 से कम है, तो इस केस में तो वैल्यू कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। कोई वैल्यू कैसी है 1.33 से ज्यादा है, तो उस केस में वैल्यू कैसी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ये बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो यहां से डेल्टा a1 निकाल लोगे, दिस माइनस दिस, डेल्टा a1 आ गया, डेल्टा a2 आ गया, वैल्यू पुट कर दे। किसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसी की वैल्यू नेगेटिव, पर सबका क्या कर रखा हमने, मोड कर रखा है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, सारी वैल्यू कैसे आ जाएंगी, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मैं बता दूं आपका मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा कितना आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू पुट करने के बाद 0.0175 कितनी आ गई, 0.0175 आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इसको ना बेटा राउंड ऑफ कर रखा उसने, राउंड ऑफ करने के बाद 0.02, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, मीन वैल्यू आपको पता है,
मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई 0.02 आ गई। अब अगला कौन सा आ गया हमारे पास बेटा रिलेटिव एरर पूछा। अगला कौन सा पूछा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे डेल्टा मीन, ये मीन एब्सोल्यूट एरर कितना 0.02 बाय में मीन वैल्यू कितनी है 1.33 निकाल लोगे वैल्यू। जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय में 1.33, तो ये वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ गई इज इक्वल टू, जब ये वैल्यू रखोगे तो कितनी आ जाएगी 0.015 आ गई। उसके बाद क्या आ गया परसेंटेज एरर आ गया। भाई ये हमारे पास क्या है रिलेटिव एरर है, परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है इसको 0.015 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अच्छा रिलेटिव क्या ना एक चीज का और भी ध्यान रखना आपको, हमेशा साइन किसका लगाओगे प्लस और माइनस का। एक आधा न्यूमेरिकल और भी कराऊंगा, प्लस और माइनस क्या जाएगा प्लस और माइनस। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है बेटा ये हमारे पास कितनी है ये प्लस माइनस 0.015 ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास परसेंटेज के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1.5%। क्लियर है बात ठीक है। तो ये हमारा क्या था बेटा इसका क्वेश्चन था। दोबारा देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या वैल्यू पूछी गई है, जो आपकी पूछी गई एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। क्लियर है बात ठीक है। सबसे पहले आपको पता है रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भाई वही चीज है बच्चों ने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर दी तो ठीक किसको माना जाएगा, तो हम बोले कि हमें पता तो नहीं पर हम ठीक किसको मानते हैं इनके मीन को मान लेते हैं। ठीक करेक्ट वैल्यू किसको मान लेते हैं इसके मीन को। इन सबका मीन निकाला कितना आ गया। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे सबके अंदर, तो हम बोले इंडिविजुअल के अंदर कैसे निकालेंगे, जो हमने करेक्ट वैल्यू मानी है माइनस में इंडिविजुअल कर दो। कोई वैल्यू प्लस आएगी कोई वैल्यू माइनस आएगी, ये बात समझ आती है ठीक है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, भाई जो हमारे मीन वैल्यूज आई है ना उनका क्या कर देंगे, उनका भी जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज आई है एब्सोल्यूट एरर आई है उनका भी क्या निकाल देंगे मीन निकाल देंगे ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.017 आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ओके राउंड ऑफ करते 2 डेसिमल तक तो कितना आ गया 0.02 आ गया। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, अगला कौन सा आ गया रिलेटिव और फ्रैक्शनल। रिलेटिव फ्रैक्शनल मीन एब्सोल्यूट बाय में मीन एब्सोल्यूट बाय में मीन, वैल्यू पुट की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 0.015 आ गई। क्लियर है। उसके बाद परसेंटेज एरर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ जो हमारा ये आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस आ गया हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5% आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा ये परसेंटेज एरर आ गया। तो अब ध्यान रखना वो ऐसी बहुत सारी वैल्यू देगा, आपको 5 वैल्यू दे दे 6 दे दे कितनी भी दे दे। क्लियर है बात, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मीन निकालो, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। ये बात समझ आ रही है एक सीक्वेंस से। क्लियर है। उसके बाद आप क्या देखोगे हमारे पास क्या जाएगा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर आ गया ठीक है। उसके बाद क्या आ गया परसेंटेज एरर आ गया। अच्छा किसी चीज की अगर फाइनल वैल्यू यहीं तक क्वेश्चन पूछा है तो क्या कर दोगे am प्लस माइनस दिस वैल्यू। ये बात समझ आती है ना। क्लियर है। अगर यहीं तक पूछा तो यहां तक भी कर सकते हो आप। उस क्वेश्चन में हमारे में पूछा नहीं था इसलिए मैंने करवाया नहीं, अदरवाइज आप क्या लिख सकते थे 1.33 प्लस माइनस में दिस 0.02। क्लियर है बात ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा क्वेश्चन आ गया। अब जो कल हम पढ़ेंगे ना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कंसेप्ट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। ये पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है इसका। क्लियर है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है जो कल हम पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से 2 वीडियो और बनेगी इसकी ठीक है, फिर हमारा एरर हो जाएगा कंप्लीट। ओके बेटा। तो आप इसके न्यूमेरिकल लगा के देखना जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसके इसी बेस के ऊपर करने आपको रैंडम एब्सोल्यूट एरर के। क्लियर है बात ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं और डाउट में से पूछने हैं। बाय बेटा।